नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब गांधी जी कहा करते थे, तुमने जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी देखा है उसका ध्यान करो और यह विचार करो कि जो कदम तुम उठाने वाले हो उससे उस आदमी को कितना फ़ायदा होगा। अपने इन महान लोगों की बातों, इनके आदर्शों को क्या आज हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? आज अगर हम अपने देश के सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में एक नेता हो या फिर एक अधिकारी, एक नॉर्मल कर्मचारी हो या एक पुलिस ऑफिसर, क्या आज ये लोग अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं जिससे गरीबों का भला हो सके? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इनके हर काम से कहीं ना कहीं गरीबों का ही नुकसान हो रहा है, उनका ही शोषण हो रहा है। इस पे मैंने कुछ लिखा है, सुनो सुनो। आज मैं उस गरीब की कहानी सुना रही हूँ जिसकी ना कोई जाति ना मजहब है अपना, बस रोटी की खातिर वो करता है सौदा अपना। हाँ, मैं उसी गरीब की कहानी सुना रही हूँ। मैं उन महलों में रहने वालों से आज ये पूछ रही हूँ, तुम क्यों नफ़रत की आग लगाते हो? अपनी कुर्सी की खातिर क्यों गरीबों का घर जलाते हो? जाति धर्म के नाम पर पहले नारे लगवाते हो, फिर उन गरीबों की लाशों पर जमकर राजनीति गरमाते हो। तुमको क्या मालूम, जब गरीबों की चिताएं जलती हैं उनके परिवार के साथ न जाने कितनी आशाएं जलती हैं। इसी गरीब की तो मैं आज लाचारी बता रही हूँ। इन गरीबों को कभी गरीबी ने मारा तो कभी बेरोजगारी ने मारा है। आग लगाए चाहे जो, पर जलता गरीब बेचारा है। कभी रोटी के लिए तड़पते हैं, कभी रोटी के लिए तड़पते हैं तो कभी बेरोजगारी से मरते हैं। कल तक अंग्रेज़ों की गुलामी सहते थे, आज इन भ्रष्टाचारियों की गुलामी सहते हैं। हाँ, इसी लाचार, इसी निर्बल की तो मैं कहानी सुना रही हूँ। सुनो, आज मैं उसी गरीब की कहानी सुना रही हूँ। गांधी जी ये भी कहा करते थे कि मैं ऐसे स्वतंत्र भारत के लिए काम करूँगा जहाँ गरीब से गरीब भी यह महसूस करें कि यह उसका देश है और राष्ट्र निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका है। लेकिन क्या हमारे आज के नेता लोग ये सोच पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा अपनी किताबों में पढ़ते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ये सीखते हैं करप्शन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि हम यही देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर नहीं देखेंगे, आगे भी देखते रहेंगे। अपने इन्हीं बिहेवियर के कारण हम राष्ट्रीय तो छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छवि को ख़राब करते जा रहे हैं। आज विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने से डर रही हैं। आखिर क्यों? हमें इस बात को सोचना होगा। अगर हम ऐसे ही रहें तो क्या होगा भारत का भविष्य? किस राह पे जाएगा भारत? हम सबको, हमें, आपको, हम सबको इस पर विचार करना होगा। मेरी बातों को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।